लद्दाख में जल्द ही समाप्त होने जा रही है कड़ाके की सर्दी और कल से 2 दिवसीय दोस्मेचे और लिकिर मॉनेस्ट्री फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि लद्दाख में जो ठंड रहती है कड़ाके की रहती है, बर्फ से पूरा ढका हुआ लद्दाख है और कल से जो 2 दिवसीय फेस्टिविटी की शुरुआत मॉनेस्ट्रीज में हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि अब कड़ाके की सर्दी का दौर लेह लद्दाख में समाप्त होने जा रहा है और जिसकी शुरुआत इन दो मॉनेस्ट्रीज में जो महोत्सव है दोस्मेचे और लिकिर मॉनेस्ट्रीज की अगर बात करें, जहां पर फेस्टिविटी शुरू हो चुकी है और ये माना जाता है कि इन 2 दिवसीय फेस्टिविटी से ठंड आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होगी और सर्दी का मौसम समाप्त होगा और जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनकी शुरुआत होने जा रही है। और ये माना जा रहा है कि ये 2 दिवसीय जो फेस्टिवल है इसके बाद जो सूने पड़े खेत हैं, जो लगातार बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रौनक में वापस आएंगे। स्थानीय लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में दोबारा आएंगे। लद्दाख के लेह और कारगिल ज़िलों की अगर बात करें, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ती है और इस सर्द मौसम के ख़त्म होने का प्रतीक ये 2 दिवसीय फेस्टिवल है दोस्मेचे तथा लिकिर मठ महोत्सव, यानी कि मॉनेस्ट्रीज में जो महोत्सव का आयोजन किया जाता है धार्मिक रीति रिवाज के साथ कल से शुरू हो चुका है। और लेह के दूर दराज इलाकों में बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखने वाले लोग श्रद्धा तथा पारंपरिक जो ड्रेसेस है, वहाँ के अटायर है, कल्चर है, उसमें रंगते हुए नज़र आए और इन मॉनेस्ट्रीज में भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे और वहाँ के जो लामा थे पारंपरिक मुखौटा डांस में नज़र आए हैं। और ये माना जा रहा है कि जो कठोर सर्दियाँ हैं उनका खात्मा होने जा रहा है और एक बार फिर लद्दाख बाहर आ गए और मठ महोत्सव के दौरान जो बौद्ध भिक्षु हैं वो पारंपरिक मुखौटा नृत्य भी करते हैं और उसके साथ साथ जो वहाँ के ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डोल हैं, अन्य वाद्य यंत्र हैं, उनको बजाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देते हैं। और इसी पर्व का विशेष आयोजन भी इसी मकसद से किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि मठों के प्रांगण में इस तरह का आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोग आस पर बैठते हैं और जो बौद्ध भिक्षु हैं, लामा हैं, वो ट्रेडिशनल मास डांस पहन कर ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है उस पर थिरकते हुए नज़र आते हैं, जिनको देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी है। मठ के साथ साथ लेह पैलेस में भी इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लद्दाख की समृद्ध संस्कृति के प्रतीक इन कार्यक्रमों के माध्यम से लद्दाख में शांति, समृद्धि तथा नए वर्ष के मंगल की जा रही है। आपको बताते चले कि ये दोनों महोत्सव हैं बुरी शक्तियों तथा नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के उद्देश्य से भी आयोजित किए जाते हैं। कई आयाम हैं इस तरह के फेस्टिविटीज़ का और ऐसे में उत्सव के दौरान पारंपरिक अनुष्ठान के तहत लामा जो वहाँ के हैं धर्मगुरु होते हैं, वो आटे से बने धार्मिक प्रतीकों तथा धागे से बने हुए कुछ प्रतीक तैयार करते हैं और ये मान्यता है कि जो नेगेटिव शक्तियों को इनके भीतर समाहित कर लेते हैं और उत्सव के दूसरे दिन यानी कि आज इन प्रतीकों को भव्य जुलूसों के माध्यम से निकालकर नष्ट किया जाता है। इसे बुराई के पूर्ण विनाश का प्रतीक भी माना जाता है। यानी कि इस तरह के फेस्टिविटी के कई आयाम हैं। ये संदेश दिया जाता है कि सर्दियों की खात्मा हो रहा है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू हो रही हैं। इसके साथ साथ इन महोत्सव के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जी है उनको नष्ट किया जाता है, लोगों के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा भी लाई जाती है। मार्च के महीने में बदलते मौसम के साथ साथ कृषि में एक नया जीवन का संचार होता है और लद्दाख में खेती जोर पकड़ती है और इसके साथ साथ पर्यटकों का आगमन भी शुरू हो जाता है। अप्रैल के महीने की बात करें, देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। खुबानी के फूलों से सजे बागों को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटन महोत्सव की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है। विभिन्न मॉनेस्ट्रीज में तरह तरह के फेस्टिविटीज़ का आनंद लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो लद्दाख पूरी तरह तैयार है आपका स्वागत करने के लिए। जाइए और लद्दाख के उस मिस्टिक मूनलैंड का आनंद लीजिए। बने रहे हिमालयन मेल के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।